जहांगीर है। जो जिंदगी तुमने अब तक गुजारी है उसका अंजाम तो तुम देख ही चुके हो, लेकिन लगता है 7 साल जेल में रहकर भी ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। अब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम नए सिरे से साफ सुथरी जिंदगी शुरू कर सकते हो। बस करो, बस करो। वो सब ड्रामा था, तुम कोई वाकई हीरोइन कास्ट नहीं हो गई। मुझे पता है, वैसे मैं अगर चाहूं ना तो हीरोइन कास्ट हो भी सकती हूँ। खुदा के लिए ये बिल्कुल ना चाहना, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा फिल्म इंडस्ट्री पर। आप दोनों आज ही मेरा घर खाली कर दें। मेरी बात समझ रही है ना आप? वो मैं आपसे बात करना चाह रही थी। मैं सोच रही हूँ क्यों ना नदीम और सिमी का रिश्ता कर दिया जाए। सिमी और नदीम का रिश्ता? जी इमरान साहब, सिमी बहुत अच्छी लड़की है। सिमी से बात की है आपने? उसको क्या एतराज होगा, इतना समझदार होनहार लड़का है नदीम। अरे और क्या चाहिए उसको? हो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे मैं भी तो यही कह रही थी कि आप गलत समझ रहे हैं अंकल। अंकल? वो मेरा मतलब है सिमी के अंकल। बस तो फिर ठीक है, हारून और राबिया के साथ साथ हम सिमी और नदीम का भी निकाह कर देते हैं। बिल्कुल, अरे नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बस तो फिर आप तैयारी कीजिए। अच्छा, सिमी की शादी की। अब क्या करोगे नदीम साहब? ये दांत निकालना बंद करो, वरना ये विग मैंने अंकल की नजर कर देनी है, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या होगा। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं होगा, अब बात पक्की हो गई है। अंकल, अंकल। ओहो नवीन, मैं 2 घंटे से तुम्हें एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हें ये क्रॉसवर्ड हल करने से फुर्सत ही नहीं है। क्रॉसवर्ड में हाथों, आंखों और दिमाग से हल कर रहा हूँ। बात मैंने कानों से सुननी है। नवीन, बात बहुत तवज्जो से सुनने वाली है। अब क्या किया नदीम साहब ने? उसने कुछ नहीं किया। तो फिर जरूर अंकल इमरान ने कुछ किया होगा। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर यकीनन कोई खुशी की बात होगी। हाँ, अंकल इमरान मेरी और नदीम की शादी के लिए राजी हो गए हैं। अच्छा, और वो नदीम साहब? उसका क्या है, मुझे पता है वो अंकल इमरान की कोई बात टाल नहीं सकता। ये तो है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? सीमी, जब तुम्हारे हवाले से सोचता हूँ ना तो बहुत खुशी हुई है, लेकिन फिर नदीम का ख्याल आ जाता है। खैर, दुनिया में हर बंदा खुश नहीं रह सकता। नवीद, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अंकल इमरान को कैसे बताऊं कि मेरी कोई खाला नहीं थी और मैं ही सिमी की खाला हूं। कैसे बताना है? बोल के बता दो, या फिर फोन कर दो। ओहो, खत लिख दो या टेलीग्राम दे दो। नवीद, मैं बहुत संजीदा हूं। तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? तुम खुद ही बताओ, और कोई तरीका है बताने का? वेबसाइट या ईमेल एड्रेस तो है नहीं अंकल के पास। नवीद, मुझे डर है कि अगर अंकल इमरान को पता चल गया कि मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया तो कहीं वो गुस्से में आकर रिश्ता तोड़ ही ना दे। तुम्हारे ख्याल में ऐसा हो सकता है? हाँ। तो बस तुम बेफिक्र हो जाओ, ऐसा जरूर होगा। अपना नदीम है ना, ये इस बलाए ना कहानी को टालने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी बात का तो मुझे खतरा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तुम कुछ मत करो, तुम यहाँ बैठ जाओ और ये क्रॉसवर्ड हल करो। दिमाग तेज होता है।
हैंड्स अप। हैंड्स अप। और किस तकलीफ देता है तो? उस तरफ देखें। हैं? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। ला पहचाना क्यों नहीं है? ला देखो, इस तरह दिन दिहाड़े किसी शरीफ आदमी पर पिस्तौल तान लेना, ये किसी चोर डाकू का ही काम हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? चोर डाकू साहब, आपको ये सुनकर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि मिस्टर जमशेद दीपी लाख करोड़पति से, पर इस वक्त उसकी जेब में कुछ नहीं है। क्योंकि जमशेद दीपी खाली तिद और खाली जेब वॉक करने का आदी है। 7 साल पहले शायद मैं इस किस्म के मजाक पर खुश होता, हंसता, लेकिन जेल में गुजारे हुए 7 अंधेरे सालों ने मुझे बिल्कुल बदल के रख दिया। महमूद साहब, महमूद साहब, वो ये कौन है? ओहो जनाब अली, ये महमूद साहब नहीं, आपको तो इस वक्त मिस्टर जमशेद डीपी, ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट प्रोड्यूसर पर पिस्तौल तानने का शर्फ हासिल है। अच्छा, तुम जमशेद डीपी हो? हाँ। महमूद, तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन जहांगीर को नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत पड़े कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। मनु की पता कि तू ऐसे किस लिए आया? और जे मनु पहले पता होंदा कि तू ऐसे आना है, तो मैं किसी और वहां करने ना चला जाता। तू आप ही दस के तू ऐसे किस लिए आया? तुम्हें यह बताने कि मैं इस पिस्तौल का इस्तेमाल अच्छी तरह जानता हूँ। आइंदा ऐखो जी गल समझानी होवे ना, तो मनु टेलीफोन ते समझा दे। ओए एनु किधर एक्टिंग करन दा ते नहीं शौक? एक्टिंग? हाँ, हो सकता है एनु फिल्म में काम करन दा शौक होवे ते अपनी एक्टिंग विखा के मनु प्रेस करने की कोशिश कर रहे होवे। डीपी साहब, प्रेस नहीं, इम्प्रेस, यही बात है। इसे एक्टिंग का जुनून है, इसे फौरन कास्ट कर ले। ठीक है डिगी साहब, ऐसा करने हैं कि आराम नाल कितने बैठ के गल करने हैं, की ख्याल है? लेकिन अगर मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना 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 ना, मिस्टर जमशेद दीपी दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगा नहीं गा। ना मैं किसी नु चक्कर देना वा और ना बिला वजह किसी दे चक्कर लुआना वा। चलो चलो। जंगीर साहब, ऐसे समझना कि मैं ताड़े इस खिलौने तो डर गया वा। नो, दरअसल मैं ताड़ी एक्टिंग तो बड़ा की कहते ने, ओ की कहते ने? इम्प्रेस मतलब है मुतासिर होना। हाँ, इम्प्रेस मतलब कि मुतासिर होया। मेरा ख्याल है हम लोग अकेले में बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, पुत्री तू जा है और सुन, ओ किधर मेरे रवि, तेरे को गोली शोली चलने की आवाज आई ना तो फौरन अंदर आ जाई। गोली? हाँ, ये तो कोई पता नहीं ना, वो गल्ला करदा करदा किधर ऐसे रोशनदान ही ना बना देवे। आप बेफिक्र हैं डीपी साहब, जैसे ही गोली चलेगी और रोशनदान बनेगा, मैं फौरन अंदर आऊंगा और इसे पकड़ लूंगा। गुड, वेरी गुड। तू जा, शाबाश। गोली के हवाले। हाँ जी जंगीर साहब, दसो के की गल है? जेल में 7 साल में यही सोचता रहा कि जेल से बाहर निकल के सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा मैं। खत्म यानी कि मदर? हाँ, लेकिन बाहर निकलकर मेरा इरादा बदल गया। तुम बताओ, तुम्हें खत्म करके मुझे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुमसे सिर्फ अपना हिस्सा लेने आया हूं। हिस्सा? हाँ। ओहो जंगीर साहब, और बंद करो एक्टिंग, और बेफिक्र रहो, मैं तन्नू अपनी फिल्म में कास्ट कर देता है।
ए दसो के पैसे कितने लवोगे? 2 करोड़। 2 करोड़? ओए ओ तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और तू क्या अपने आप को टाइटैनिक का हीरो समझ लग पिया? बंद कर एक्टिंग। एक्टिंग मैं नहीं कर रहा, एक्टिंग तू कर रहा है। मगर याद रख कि तेरी एक्टिंग तेरे किसी काम नहीं आएगी। मैं अपने हिस्से के 2 करोड़ लेके जाऊंगा महमूद साहब। फिर महमूद साहब, और मनु लगता तेरा नवा नवा ना कोई रोड एक्सीडेंट होया तो तेरी याददाश्त ना चली गई है। और मैं महमूद साहब नहीं, मिस्टर जमशेद डीपी साहब हां। यादाश्त मेरी नहीं, तुम्हारी गुम हुई है। हो सकता है मेरी याददाश्त ही गुआची होवे। मैं चेकअप करवा लेना मां, पर चेकअप कराने की की लोड़ है? तू इंज कह के मनु ना कोई पुराना जब वाकया सुना। हो सकता है वाकया सुन के मेरी याददाश्त वापस आ जावे तो मैं एकदम चीख मार के कहवा, नहीं नहीं, मैं जमशेद दीपी नहीं, महमूदा महमूद साहब। घबरा दिलो नहीं, मैं अपनी कई फिल्मां याददाश्त वापस लियांदी है तकनीक यूज कर बैठा। तू मन कोई पुराना जा वाकया सुना। जमशेद साहब, आज से ठीक 8 साल पहले हम दोनों ने मिलकर रावलपिंडी के एक बैंक में 4 करोड़ का डाका डाला था। सारे शहर की पुलिस हमारे पीछे थी, मगर हम दोनों अलग अलग छुपे हुए थे। मैं जानता था कि तुम कहां छुपे हुए हो और तुम जानते थे कि मैं कहां छुपा हूं। फिर तुम्हारे दिल में बेईमानी आई। तुमने मेरे हिस्से पर कब्जा करने के लिए पुलिस को गुमनाम फोन करके मुझे पकड़वा दिया और मुझे 7 साल की कैद हो गई। और तुम बड़े आराम से उस 4 करोड़ के बलबूते पर जमशेद डीपी बन गए। अच्छा? हां, तुम मुझे जेल की सलाखों के पीछे गुजारे 7 साल तो नहीं लौटा सकते, मगर अपने हिस्से के 2 करोड़ मैं लेके जाऊंगा। जंगीर साहब, एक अच्छे एक्टर होने नाल ना तुसी बड़े चंगे राइटर भी हो। वाह 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 वाह, क्या स्क्रीन प्ले सुनाया, वाह। पर आई एम सॉरी, मेरे को राइटर की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपनी फिल्में लिखने की राइटर लुआया होया है। महमूद, अगर तुम ये समझते हो कि तुम जमशेद डीपी का नकाब ओढ़कर मुझे बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं। मैं 2 दिन के बाद आऊंगा अपने 2 करोड़ लेने। और अगर मुझे मेरे 2 करोड़ न मिले तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। पता नहीं कि सजिया खपियां मारन दे आसी। ओ भला मनु की लोड़ है डाके मारन दी? ओए ओए, किधरे मनु जे ते नहीं समझ लिया? ए कोई गल नहीं। ओ जे और तेरा बेड़ा गर्क होवे, तू मनु बड़ी छेती मरूम कराएगा। आओ जहांगीर, बैठो। वो आपसे कुछ काम था। हाँ हाँ, कहो। सारा जरा चाय के लिए कहना। जी बेहतर। मुझे
जमशेद डीपी के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। मालूमात? क्यों? जमशेद डीपी कैसा आदमी है? बज़ाहिर बहुत अहमक, स्टूपिड, लेकिन अंदर से शातिर, चालाक, खतरनाक। मेरा भी यही ख्याल है। उसने दुनिया को धोखा देने के लिए हिमाकत का लिबादा ओढ़ रखा है। लेकिन जहांगीर, तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? ये वही शख्स है जिसकी वजह से मैं पकड़ा गया था। क्या मतलब? बैंक रॉबरी में मैं और महमूद दोनों पार्टनर थे। महमूद ही की मुखबरी पर मुझे 7 साल की कैद हुई थी। तुम ये महमूद कौन है? जिसे आजकल लोग जमशेद डीपी के नाम से जानते हैं। कभी वो महमूद हुआ करता था, या फिर कम से कम मुझसे तो महमूद ही बन के मिला था। अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? सबसे पहले तो मैं उससे अपने हिस्से के 2 करोड़ वसूल करूंगा। उसके बाद सोचूंगा कि जमशेद डीपी का क्या करना है। जहांगीर, तुम ये सारे गलत काम छोड़ नहीं सकते। पहले ही तुम 7 साल जेल में रहकर आ रहे हो, और अगर खुदा न खास्ता फिर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हो भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हमारी एक बार फिर 7 साल मुलाकात नहीं होगी। शायद इसीलिए तुम ये सब छोड़ना नहीं चाहते। हमारे चाहने न चाहने से क्या होता? होता वही है जो तकदीर में लिखा होता। अपनी महरूमियों और नाकामियों में सिर्फ तकदीर को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। इंसान के अपने गलत फैसले भी इसमें बराबर के शरीक होते हैं। गलत फैसले भी तो इंसान से तकदीर ही करवाती है, और मैं अपने एक गलत फैसले की सजा भुगत चुका हूं। अब बारी जमशेद डीपी की है। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी अगली मुलाकात में 7 साल का वक्फा ना हो। इसका मतलब है कि जहांगीर जमशेद को ही महमूद समझ रहा है। जी सर। ठीक है, जरा जहांगीर को इसी गलत फहमी में मुब्तला रहना चाहिए कि महमूद मैं नहीं, जमशेद डीपी है। लेकिन सर वो मुझे बहुत तेज आदमी लगा है। आई नो, मुझे पता है। मुझे उसका फोन नंबर चाहिए। मैडम की डायरी में उसका नंबर जरूर लिखा होगा, मैं देखकर बताती हूँ। मैं तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ।